सारी चेंजेस कर दी थी जो तुमने बताया। तुम चेक करो, मुझे बताओ ताकि मैं आज से इस पे काम शुरू करूं। ओके, थैंक यू सुगरा। से एक बात तो पक्की है, अगर तुम ना होती ना मैं कब का बिखर गया होता। जी हाँ, आसफा के गुजर जाने के बाद एक तुमने ही तो मुझे नहीं छोड़ा। मैं यहाँ तो अपने खून के रिश्ते भी साथ छोड़ जाते। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कैसी बात कर रहे हैं साहब जी? एहसान कैसा? तनख्वाह लेती हूँ मैं आपसे। नहीं सुगरा, बात पैसे की नहीं है, एहसास की है, जिम्मेदारी की है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। अगर अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ कर सका तो बहुत खुशी होगी मुझे। बहुत शुक्रिया साहब जी। अब मैं जाऊँ, मुझे दूसरे घर भी जाना है काम करने। जाओ, कल टाइम पर आ जाओ। ये पैसे बचे थे, वापस क्यों कर रही हो? रख लो। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। दस बार मैंने आपसे कहा है कि मासी बदलवा दे, लेकिन आप तो मेरी सुनते ही नहीं है। सलामुअलैकुम बाजी। रोज आना ना सुगना, तुम 15-20 मिनट लेट ही आना। बाजी आप भी तो रोज आधा घंटा देर से छुट्टी देती है ना, साहब बराबर हो गया। बहुत बोलती हो सुगना, बहुत बोलती हो। ये देख लो, सारा औंधा पड़ा हुआ है किचन। बाजी झाड़ू पोछा ना कर दो। नहीं, पहले झाड़ू पोछा नहीं होगा, रात से बर्तन पड़े, ये धो लो। ठीक है, किचन कर लो दो भाई, जल्दी जल्दी। बस दरवाजा खोलो भाई। अखलाक भाई, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? बस दरवाजा पीटने का कोई शौक नहीं है मुझको, 2 महीने का किराया लेने आया हूँ। बस भाई दरवाजा नहीं खोल रहे लोग। अखलाक भाई, जोश की बजाय और से काम ले, इतना बड़ा ताला तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ताला? अबे कहीं माँ बेटी है मेरे पैसे खा के तो नहीं भाग गई? ऐसा ही होता है, अकेली औरतों को मकान किराए पे देते। कुछ स्टाम्प पेपर वगैरह भी लिया था? अबे नहीं यार, बस इन दोनों पे तरस खा के मैंने मकान किराए पे दे दिया था अपना। अखलाक भाई, तुम्हें भी औरतों पे ही तरस आता है? बे चल अपना काम कर, तू देख लूंगा मैं इन लोगों को। खुद ही भुगतो, मैं जा रहा हूँ। हाँ जा। सुगरा, महंगाई बहुत हो चुकी है, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाला 2 वक्त की रोटी दे रहा है। क्या पेट भरना ही मकसद होता है? इंसान की जिंदगी में कई ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाब होते हैं। तुमने भी तो ख्वाब देखा ही होगा ना? नहीं साहब जी, हम ख्वाब नहीं देखते। क्यों? इंसान के ख्वाब की ताबीर पूरी ना हो ना तो बहुत दुख होता है, और कोई भी औरत इतनी खुश नसीब नहीं होती कि उसकी आंखों में सजा हर ख्वाब पूरा हो जाए। कब तक यूं लोगों के घरों में बर्तन साफ करती रहोगी? तुम एक इशारा करो, कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी। हमारे अंदर जिंदगी के रंग तभी रोशन होते हैं जब हमारी जिंदगियों के अंधेरे खत्म हो जाएं। तुम अब भी भरपूर फायदा उठा सकती हो अपनी इस खूबसूरती का। भूख नहीं है साहब जी। मैं तुम्हारी भूख की बात नहीं कर रहा, मेरी बात समझ रही हो ना सुगरा? ये उम्र समझने की नहीं, नीयत जानने की है, और ये काम औरत के सिवा और कोई नहीं कर सकता। शायद तुम्हें अपनी कदर नहीं है। जो कुछ आज तुम्हारे पास नहीं है ना, वो तुम्हारा हो सकता है, वो भी चंद मिनटों में। मैं जरूरत के मुताबिक चलती हूँ, साये के नहीं। सुगरा, सुगरा, बात सुनो। हाँ, वो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो मैं तो सुगरा की फैमिली के बारे में पूछ रहा था। क्यों सुगरा? शौकत साहब, आप अपनी फैमिली की फिक्र करें, इसकी नहीं। जाके सुमेरा को कॉलेज से लेके आए। हाँ, जा रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या चिल्ला काट रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर भर की सफाई करनी है।
चल चल मेरे साथ, छोड़, मैं बोल रहा हूँ चल मेरे साथ। छोड़ रमजान, छोड़ छोड़ मेरा हाथ, नहीं जाऊंगी तेरे साथ। क्यों नहीं जाएगी तू? शर्म आनी चाहिए तुझे, बेवी हो तेरी, तेरे नशे के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा तो तू दे दे मुझे पैसे। अरे कहाँ से लेकर आऊं, नहीं है मेरे पास। साली झूठ झूठ बोलती है, मैंने खुद देखा तेरी माँ ने तुझे 1000 का नोट दिया था, कहाँ छुपाया है वो? अरे उन पैसों से मैं सायरा की दवाई लेकर आई हूँ। सायरा की दवाई की बड़ी फिक्र है, पर मेरी दवाई का कोई एहसास नहीं तुझे? मार ले, जितना मारना है तुझे मुझे मार ले, नहीं डरती मैं तेरे से। क्यों क्यों क्या बोली तू? शोहर का कोई एहसास नहीं तुझे? हाँ? मेरा बड़ा एहसास किया ना तूने जिंदगी भर, जब से भया कर आई हूँ एक दिन भी सुख का सांस नहीं लिया मैंने। और तू बाप कहता है अपने आप को, बेटी के खाने में से लवाले छीन लेता है। कभी आज तक तूने इस मासूम सी बच्ची को कहा कि मैं तुझे बाहर घुमाने लेने चलूं, तेरे लिए गुड़िया लेकर आऊं? चुप कर, शोहर के आगे जबान चला रही है। ये सब कहाँ से आ रहा है? सिर्फ मुझे पैसे देने के लिए तेरे पैसे नहीं है? लोगों के घरों में काम करती हूँ, इसकी वजह से अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही हूँ। तेरे नशे के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मैं जानता हूँ तेरा किसके साथ चक्कर है। ये मियाँ साहब तेरे क्या लगते हैं? बोल। मेरी बाप की उम्र के वो, बेटी समझते मुझे। बाप या कुछ और? शोहर की आंखों में मिर्चें डाल रही है, बेटी और बाप के रिश्ते को पामाल कर रही है, बेहया बेशरम औरत। कल को बेटी को भी सिखाएगी। तुझे जो सोचना है तू सोच ले। देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, पैसे दे रही है या नहीं? नहीं दे रही, नहीं दे रही, नहीं दे रही। ना तू पैसे देगी और ना ही तू मेरे साथ जा रही है। मैं इस तेरी बेटी को लेके जाऊंगा, इससे पैसे वसूल करूंगा। चल मेरे साथ। अरे छोड़, छोड़ इसको। तो जो ना, बेटा तुमने मेरे साथ जाना है। रमजान, पीछे हट, छोड़ दे। एक पीछे हो जा। एक सुबरा, पागल मत बन। मार दूंगी तुझे, भाग यहाँ से। तो गलत कर रही निकल है, भाग। लग जाएगी। भाग। मैं बोल रहा हूँ ये ठीक नहीं है। मार दूंगी तुझे, बाहर निकल। देख लूंगा। क्या तोड़ दिया? नहीं कुछ नहीं बाजी, फिर कर दिया नुकसान। वैसे सुधरा, तुम बड़ी ढीठ हो। मैं क्या बोल के गई थी तुम्हें? हाँ, आज का सारा दिन तुमने किचन में ही रहना है। बाजी अभी अभी हो जाएगा बस। मुझे आज के आज कोई नई मासी मिल जाए ना, मैं तुम्हारी आज ही छुट्टी कर दूं। नहीं बाजी, माफी चाहती हूँ बाजी। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ूं। नहीं नहीं साहब, मैं चली जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम चली जाओगी, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं गाड़ी में बैठोगी तो बताऊंगा ना। नहीं नहीं साहब जी, मुझे घर जाना है। सुगरा घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता। आओ बैठो। सुगरा बैठो। देखो सुगरा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मुझे गलत मत समझना। दुनिया के साथ चलोगी तो आगे बढ़ जाओगी, वरना पीछे रह जाओगी। हर एक को फर्क नहीं पड़ता साहब, आगे रहे या पीछे, उसको तो बस 2 वक्त की रोटी से मतलब होता है। देखो सुगरा, तुम मेरा मतलब नहीं समझी। हो सकता है तुम्हें भी दूसरों की तरह आगे बढ़ने का चांस मिल रहा हो। दूसरों की देखा देखी अपनी राह खोटी नहीं करना चाहती साहब। आप बस गाड़ी रोक दें, मैं खुद से चली जाऊंगी। बस रोक दें, मैं खुद से घर चली जाऊंगी। साहब क्या कर रहे हैं आप? तो और तेज गाड़ी चला रहे हैं। मेरी बात पे गौर करो, समझो सुगरा, मैं तुम्हारा खैर खाऊं। मुझे पता है तुम सुन रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ और तुम्हें हर कीमत में हासिल करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ से भी बात करूँगा। सायरा, ये हाजी साहब का लड़का दरवाजे से चिपक के क्या कर रहा था? पता नहीं अम्मा। वो तूने कोई बात तो नहीं की उससे? दरवाजा तो नहीं खोला? नहीं अम्मा, और तुम तो वैसे भी बाहर से ताला लगा कर जाती हो, मैं कैसे खोल सकती हूँ? हाँ हाँ पता है, चल आजा अंदर।
अम्मा क्या सोच रही है? खाना क्यों नहीं खा रही? जायरा, तुझे क्या लगता है कितनी बुरी औरत हो? अम्मा कैसी बातें कर रही है? क्या औरत मर्द के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती? एक अकेली औरत अपनी औलाद को पाल नहीं सकती? अम्मा क्या हो गया तुझे? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? मुझे डर लग रहा है। डरना चाहिए सायरा, हर औरत को डरना चाहिए। ये मर्दों का माशरा है। आखिर ये मर्द औरतों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना क्यों चाहते हैं? ये औरतों को ना कमजोर समझते हैं। औरतों की इज्जत कोई दरख्त पर लगा फल थोड़ी है जो कोई भी तोड़ कर ले जाएगा। अम्मा तुम आज इतनी मायूस क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है? जब जिंदगी में आजमाइश तवील हो जाए तो हिम्मत टूटने लगती है। मैं भी टूट गई। नहीं अम्मा, तू रो मत। मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तूने मेरे लिए क्या नहीं किया, खुद को मिटा दिया। अम्मा अगर तू टूट गई तो मैं भी बिखर जाऊंगी। अरे अखलाक भाई, आप? अरे भाई भाई को छोड़ो, शुक्र है तुम लोग घर पे आ गए वापस, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि मेरे पैसे डूब गए। अरे ताले लगा के कहाँ चले गए थे तुम लोग? मैं काम पर गई हुई थी ना। अच्छा छोड़ो, लाओ 2 महीने का किराया और बिजली का बिल मैंने नीचे फेंक दिया था, उसको देखकर टाइम पे अदा कर देना। अगर मीटर कटा तो सारे पैसे तुमसे वसूल करूंगा मैं। सुबह तक हो जाएगा अखलाक भाई। वाह भाई वाह, भलाई का जमाना ही नहीं है। अच्छा वो गारंटी के लिए मैंने कहा था ना तुम्हें, कौन गारंटी देगा तुम्हारी? गारंटी वो मैंने ना अपने साहब जी से अभी तक बात नहीं की है, कल कर लूंगी। देखो सुगरा, मैं किसी मसले में फंसना नहीं चाहता। यहाँ किराएदारों के मामले में बड़ी सख्ती हुई है, तो या तो तुम किसी की गारंटी दो या फिर 6 महीने का एडवांस किराया। मैं कोशिश करूंगी इखलाक भाई, लेकिन इकट्ठा किराया तो नहीं दे सकती ना। कोशिश नहीं, ये जरूरी है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, वरना तुम्हें मकान छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, मैं सारी बातें पहले से बताए दे रहा हूँ, बाद में कोई पंगा नहीं चाहिए मुझे। इखलाक भाई, कोई तो हल होगा ना, कुछ तो मदद कर। हाँ, एक हल तो है। हाँ, क्या हल है? तेरी गारंटी तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन तू अगर गारंटी दे कि वादा करके मुकरेगी नहीं तो। क्या मतलब? कैसी गारंटी? इतनी भोली मत बनो। औरत को तो कांटों में भी सुई नजर आ जाती है, और फिर मर्द को औरत से ज्यादा कौन पढ़ सकता है? ये सब कुछ तेरा हो जाएगा, बस एक बार। शर्म आनी चाहिए आपको इखलाक भाई। अरे शर्म कैसी? तुम जैसी अकेली औरत तो मर्दों के लिए ऐसे नोट होती है, तो जब खुल जाए तो मजे ही मजे हैं बस। इखलाक भाई, इखलाक भाई, हाँ हम नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? कह रहे थे ना कोई हल है, 6 महीने का किराया भी नहीं देना पड़ेगा, गारंटी भी नहीं। हाँ, तुम 2 महीने का किराया दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। बहुत शुक्रिया इखलाक भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भला कोई बिना किसी मकसद के किसी की मदद थोड़ी करता है। हमारे आसपास ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जिनके मन में मैल हो, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ, जो दिल में होता है ना वही जबान पर होता है। शायद तुम ठीक कहती हो। अच्छा मैं चलता हूँ। सुगरा, क्या बात है, आज बहुत खामोश सी हो तुम। नहीं, वो बस तबीयत कुछ खराब है। दवा ली? डॉक्टर को दिखाए? नहीं साहब जी, अभी सही हो जाऊंगी। देखो, इन मामलों में गफलत नहीं बरतती। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले। नहीं नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी, आप रहने दें। सुगरा, तुमने आज एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हें दूसरे घरों में जाके काम है। सब ठीक है? वो साहब जी,
मैंने ना एक घर का काम छोड़ दिया। क्यों? क्या वजह हुई? वजह आप नहीं समझेंगे, रहने दें। मैं समझूंगा नहीं या बताना नहीं चाहता। ऐसी बात नहीं है, बस वो किसी की गीबत नहीं करना चाहती। किसी की बात दोहराना भी तो गीबत ही होती है ना। सुखरा, लोग इतना पढ़ लिख कर ऐसी बातें नहीं करते जैसा तुम कर जाते। कहां से सीखती हो ये सब? तुम्हारी हर बात में इतनी गहराई है कि इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ साहब जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ बातें उम्र गुजरने के बाद ही समझ आती हैं। तुमने कभी अपने खानदान के बारे में नहीं बताया? खानदान होगा तो बताऊंगी। आई एम सॉरी, शायद मुझे तुमसे पर्सनल सवाल नहीं करना चाहिए। मैं आज ऑफिस देर से जाऊंगा, कुछ घर पे काम है। एक कप चाय बना। जी। सुबह तुमने आज तक अपने शौहर के बारे में नहीं बताया मुझे। मर चुका है। सॉरी, मुझे पता तो मुझे भी नहीं था इतनी जल्दी मर जाएगा। इसको तो सजा भी नहीं मिली। सजा? इस दुनिया में रहना सजा ही तो है, वही तो भुगत रही हूं। नहीं सुबह, दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ रहना सजा नहीं है। सजा और जजा तो ऊपर मिलेगी। अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, भूल जाओ उसे। मैं उससे अब भी उतनी ही नफरत करती हूँ। नफरत करने से बेहतर है अपने आप से मोहब्बत करना सीखो, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। जिंदगी तो बदल गई साथी। देखो सुगरा, ये इंसानी सोचें और जज्बात ये एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। तुम इन्हें जितना दबाओगी ना, ये उतनी ही शिद्दत से उभर कर वापस आएंगे। समझिए, जो हो गया, भूल जाओ उसे, आगे बढ़ो। मैं चाय बना के लाती हूँ। शुक्र है तुम आ गई। चलो जल्दी से लाउंज की सफाई कर लो। बाजी, वो आप ना मेरा हिसाब कर दें। क्या मतलब हिसाब कर दे? मैं काम छोड़ रही हूँ। क्यों भाई? बस बाजी, आप मेरा हिसाब कर दें। अच्छा, तुम्हें मेरी कल की बातें बुरी लगी है ना? देखो सुगरा, कल ना मेरा बीपी थोड़ा हाई था, मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। खुश? नहीं बाजी, सॉरी ना करें, मेरी इतनी औकात नहीं है। तो कोई वजह तो हो काम छोड़ने की। कोई वजह नहीं है बाजी, एक काम छोड़ूंगी तो दो काम बेहतर कर पाऊंगी ना। अच्छा देखो, आधे पौने घंटे से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम थोड़ी लेट आ जाना। लेकिन देखो सुगरा, काम मत छोड़ो, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है। लेकिन मुझे ऐसा काम बिल्कुल नहीं पसंद जहाँ इंसान की इज्जत ही महफूज ना रहे। ये क्या कह रही हो सुगरा? क्या हम तुम्हारी इज्जत नहीं करते? तुम्हें तो अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं हम। बाजी, मैं भी अपने आप को आपकी फैमिली का हिस्सा समझती हूँ, लेकिन आपकी जगह नहीं ले सकती। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? बाजी, साहब ने ना कल मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि एक रात की खास पेशकश भी की। शायद उससे मेरी जिंदगी के दिन संवर जाते।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी बाजी, बल्कि कुछ छुपाना भी नहीं चाहती थी। आप बस मेरा ना हिसाब कर दें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब रिश्तों में बनावट आ जाए तो उनके लिए फिक्रमंद हो जाना चाहिए। रुको तुम। मैंने तुम्हारी जैसी घटिया सोच रखने वाली औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं तुम्हारी खुदा वास्ते हेल्प कर रहा था और तुम मुझे। अरे रहने दे साहब जी, खुदा को बीच में मत लेकर आए। किसी भी तेरी गंदी नजर और नियत में खोट में पहले दिन ही समझ गई थी। वो तो मैं इसलिए खामोश रही क्योंकि मुझे काम चाहिए था। वाह, काम के लिए घटिया सोच और गंदी नजर दोनों बर्दाश्त कर सकती हो, तुम मुझसे दोस्ती नहीं कर सकती थी। इसमें तुम्हारा ही फायदा था बेवकूफ औरत। अरे छोड़े, जाने दे मुझे। रुको तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। सब कुछ मेरी बीवी को बता दिया। अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल होता। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरी तो इस माशरे में इज्जत ही मर्द है ना। मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट में तुम्हें बदनाम करके रख दूं। आई बात समझ में? हाँ, और तुझे आता ही क्या है? सबसे आसान काम तो औरत की इज्जत उछालना है ना। तुम जैसी औरत की इज्जत ही क्या होती है इस माशरे में? जो भी चाहे तुम्हारे ऊपर हाथ डाल सकता है। अम्मा उठ जा, जब से आई है लेटी हुई है। उठ चाय पी ले। अम्मा तुझे तो बहुत तेज बुखार है। उठ उठ। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं अम्मा, तेरा जिस्म तप रहा है। रुक, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। अरे कहीं नहीं जा रही तू, बैठ। लेकिन अम्मा तुझे बहुत तेज बुखार है। कुछ नहीं हुआ मुझे, चुप कर। मेरी बात ना गौर से सुन। कल तू ना साहब जी के घर जाकर ना मेरी जगह काम कराना। उनके घर में कोई और काम करने वाला नहीं है, तो बस चली जाना, मैं तुझे पता समझा दूंगी। अच्छा अम्मा, मैं तुझे ठंडे पानी की पट्टियां करती हूँ। से बात सुन, मुझसे दोस्ती करोगी? तुम सुन रही हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, मैं अम्मा सुगरा की बेटी हूँ। आज उनकी जगह मैं काम करूँगी। सुगरा की बेटी हो? जी, अभी तो बताया। हाँ, पर उसने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। तुम बाहर क्यों खड़ी आओ अंदर। ये रहा किचन। अम्मा ने बताया था पहले नाश्ता करते हैं। हाँ शायद। शायद फिर साहब जी, पक्का नहीं पता। चलो तुम नाश्ते बनाओ, पहले एक कप चाय दे दो मुझे। साहब ये आपकी चाय, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं, नाश्ता रहने दो। सुगरा के लिए मेडिसिन भी लेनी है ना, तो मैं घर ड्रॉप कर दूंगा, साथ में उसकी आदत भी हो जाएगी। चलो। साहब अम्मा बहुत नाराज होंगी। कुछ नहीं होगा, मैं कह दूंगा, मैंने कहा। ठीक है, आ जाओ।
आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। आपने क्यों जहमत की? सुबह तुम फैमिली की तरह हो, इतना तो हक बनता है ना। जी साहब जी। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी इतनी खूबसूरत बेटी है। जी अब पता चला मुझे तुम क्यों जमाने भर से उसे छुपा के रखती। सूरज, तुम कितने अरसे से हमारे घर में काम कर रही हो? यही कोई 4-5 साल से। कभी मुझ में कोई बुराई देखी? नहीं साहब जी। कभी किसी दूसरी औरत को घर लाया? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बीवी के गुजर जाने के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दूसरी शादी करूंगा। लेकिन अब सोच लिया मैंने। क्या सोच लिया साहब जी? सूरा, मैं और तुम अगर निकाह कर लें तो देखो, तुम बेवा हो, एक जवान बेटी की माँ हो, कब तक इस तरह दूसरे घरों में काम कर करके इसे पालोगे? मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी बेटी को हमेशा अपना समझूंगा। हम मिलकर उसे इज्जत से रुखसत करेंगे और तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो। कुछ तो जवाब दो सुब्रा, मैं खुद तुम्हारे घर चलकर आया हूं रिश्ता मानो। अच्छा चलो, सोच लो, कल तक बता दो, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज़। अम्मा क्या सोच रही है? सायरा, मैं फैसला नहीं कर पा रही। अम्मा मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। मकसद में कभी टाट का पैवन नहीं लगता। साहब ने क्या सोचकर तुझे ये बोला? कैसे कर लूं शादी? लोग क्या कहेंगे? बेटी की शादी की उम्र है और खुद ही शादी कर ली। मैं कल साहब जी को ना मना कर दूंगी। अम्मा सच पूछो तो मुझे बुरा नहीं लगा। तूने जिंदगी में कितने दुख देखे हैं और अगर साहब तेरे साथ मुखलिस है तो तुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं बहुत थक गया हूं, तुम भी थक गई हो, सो जाओ। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो। सुनो, स्टोर से सामान तो ले आओ, खत्म हो गया।
मैं? हाँ तुम। इसमें इतनी अनोखी क्या बात है? जाहिर है घरदारी तुम्हें संभालनी है, पहले भी तो तुम करती थी। ये लो पैसे रख। सायरा से कहना एक कप चाय बना दे। ठीक है। आ जाओ। जाविया की चाय। बैठो, तुमसे बात करनी। जी? हाँ बैठो, बात करो। क्या बात करनी है? एक कहानी सुनानी थी कि किस तरह एक शहजादा मुश्किलात से गुजर कर अपनी शहजादी तक पहुंचा। ये क्या कर रहे हैं आप? इतना बड़ा रिस्क मैंने किसकी खातिर लिया? तुम्हारी खातिर। क्या रिस्क? कैसा रिस्क? पहली नजर में पसंद आ गई थी तुम, दिल पे लगी आके। क्या बकवास कर रहे हैं आप ये? बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तुम्हें हासिल करना था। तुम्हारी माँ को तो मैंने सीढ़ी बनाया, उसे तो मैंने छुआ तक नहीं है। उसके अरमान तो आंसू में बह गए। खुदा के लिए मुझे जाने दे, मैं तो आपकी बेटियों की तरह हूँ। हाँ लेकिन बेटी तो नहीं हो ना। खुदा के लिए मुझे जाने दे। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका? ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं तुम्हें? सायरा, 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 सायरा। और सर आप गम ना करें, खादिम है। और नहीं 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 नहीं, हो जाएगा, उसकी टेंशन ना ले। सर मैंने कह दिया ना, आप वाला खुश है, बेहतर हाजिर हो। रेप किसका हुआ है, तेरा या इसका? कौन लगती है, तू जानती है उसे? हाँ मैं जानती हूँ। और काशिफ, और यार तारक को बोलो एक कड़क चाय पिला। अच्छा, तू लगती क्या है इसकी? इतने कर्म में तो एक माँ ही हो सकती है ना। माँ? चलो बताओ, थे कौन वो? मेरा शौहर। क्या इसका बाप? और दिमाग दुरुस्त है तेरा? वो सगे बाप पे इल्जाम लगा रही है। सौतेला बाप है इसका। अच्छा, अपने शौक में बेटी का रेप करवा बैठी है? इंस्पेक्टर साहब! ओए आवाज नीची, भाई मत बोलो किसके सामने बात कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे शौहर के खिलाफ FIR काट दे। और मैडम, ये FIR है, गाड़ी ये बाइक चालान नहीं कि आप कहेंगे और हम काट देंगे। तो तेरे पास सबूत क्या है? सबूत मेरी बेटी नजर नहीं आ रही। इसकी हालत तो देखे ना, ज्यादती हुई है इसके साथ। आप मेरे शौहर को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। और बीबी, हमारा काम है मुजरिम की निशानदेही करना, सजा नहीं देना। बस एक मशवरा दूं तुझे, भूल जा सब कुछ। पर तू जानती है हमारे सिस्टम को, क्या बताऊं तुझे, मजीद जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बस यूं समझ ले, आगे कुआं पीछे खाई, तो कहां कहां धक्के खाएगी तू। चल सायरा बेटी, चल। ओ भाई काशिफ, ओ यार चाय गल गई तो पिला भी दो। हेलो, मेहमानों के साथ अच्छा सलूक किया ना?
आपके मेहमान सर आंखों पे, वो वापस भेज दिया। हाँ, वो कुछ भी नहीं कर सकती। साहब जी हमारे होते कोई टेंशन ना ले, बस हमारा ख्याल रखा जाए। फिक्र मत करो, जब अपने गुनाह धोने होते ना तो पैसे की परवाह नहीं करते। मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। तो यार पिला जा। मजा आ गया। ये मेरा घर है, कोई कोठा नहीं है। जब चाहे मुंह उठा के चले आओ। कहां थे इतनी देर तुम दोनों? धंधा तो नहीं शुरू कर दिया माँ बेटी ने? तू जैसे घटिया दिमाग का इंसान शादी को धंधा ही समझ सकता है। तूने मुझसे शादी की, धंधा किया, क्योंकि तुझे अपने मुनाफे में मेरी बेटी चाहिए थी। हाँ तो और तुझ में ऐसा क्या था जो तेरे से शादी करता मैं? गलती की तूने अपनी जगह से काम पर भेजकर। दिल तो दिल है, आ गया इसमें। शादी की ना तुमसे और सुहागरात तेरी बेटी के साथ मना ली तो बात करती है। आ जाइए डीएसपी साहब, मुजरिम ने अपना इकरार-ए-जुर्म रिकॉर्ड करवा दिया। क्या मजाक है? बंद कर इसे आप। मजाक नहीं है, हकीकत है। मजाक तो तुमने बनाया हुआ एक औरत का। अरेस्ट हिम। सर ये क्या कह रहे हैं? सुबह इन्हें बताओ, गलतफहमी हुई है। छोड़ो मुझे यार। यार आपको गलतफहमी हो रही, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हैं आप? थैंक यू मिस फरा, आपकी मदद से हमारे एक और केस सॉल्व हो गया। थैंक यू सर आपका कि आपने बर वक्त कार्रवाई की। ये तो मेरा फर्ज था, शुक्रिया आपका। इसे तो हम कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे और आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कानूनन आप अब भी उनकी वाइफ है और इस घर में रह सकते हैं। थैंक यू। अम्मा यहाँ नहीं रहना, अपने घर चलते हैं।